हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के सिंह में आज आपके लिए इंग्लिश में क्लोज टेस्ट लेके आया हूँ। क्लोज टेस्ट के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ क्लोज टेस्ट होता क्या है। तो क्लोज टेस्ट एक पैसेज होता है जिसमें कि बीच में फिल इन द ब्लैंक दिए होते हैं और उन हर एक फिल इन द ब्लैंक के आपको 3 या किसी एग्ज़ाम में 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इन ऑप्शनों को उस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा सूटेबल ऑप्शन होगा वो आपको वहाँ पे फिलअप करना होता है। तो इस तरह के पैसेज को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो क्लोज टेस्ट किस तरह किया जाए इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की जब वीडियो आपको मैं बनाऊं तो आपकी नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले आपको मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्लोज टेस्ट के बारे में अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्लोज टेस्ट जब भी आपको आए तो ये क्लोज टेस्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप इस फिल इन द ब्लैंक में कोई भी एक ऑप्शन उठा के वहाँ रखते हैं तो वो आपको ऑप्शन सही लगता है, तो दूसरा ऑप्शन उठा के रखते हैं तो वो भी आपको सही लगता है। तो इस तरह से आपको सारे ऑप्शन वहाँ पे सही लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं क्योंकि आपने उस पैसेज का पूरा थीम नहीं पकड़ी है। तो जब भी इस तरह के पैसेज आ जाएं तो प्लीज़ एक बार उसको सबसे पहले विदाउट ऑप्शन देखें, सबसे पहले आप उस पैसेज को पढ़ लें। तो जब उस आपको पैसेज आप पढ़ लेंगे तो उस पैसेज की आपको क्या पता चल जाएगी, थीम। तो ये इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। किसी भी क्लोज टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले आप उसको पढ़ लें और उसकी थीम पता करें कि वो किस पर पैसेज है। पैसेज मोस्टली आपका किसी स्टोरी पे दिया होगा या फिर किसी पॉलिटिक्स पे दिया होगा या इकोनॉमिक्स पे दिया होगा या सोशल पे दिया होगा या साइंटिफिक पर दिया होगा, तो या मेडिकल लाइन पे कोई पैसेज आपका दिया होगा। इन्हीं टॉपिकों पर ये पैसेज दिया होगा। तो जब भी आप उनके पैसेज को पढ़ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे ये किस पैसेज पर है। तो आपका क्लोज टेस्ट करने का सबसे पहला नियम क्या है, क्लोज टेस्ट आप उस क्लोज टेस्ट के थीम पता करें। तो जैसे ही आपको उस क्लोज टेस्ट की थीम पता चल जाएगी तो उसके बाद दूसरा आपका काम क्या है, उस पैसेज का देखना कि वो जैसे मान लो इकोनॉमिक है, सोशल है, तो उसी के ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। बाकी ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर देंगे, उनको हटा देंगे। फिर उसके बाद बचेगी मान लो 2 ऑप्शन आपके हैं, वो दोनों ही सोशल के हैं, तो उन दोनों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके लिए आप क्या करेंगे, उस पैसेज का उस लाइन को देखेंगे कि उस पैसेज में उस कॉन्सेप्ट का क्या है, पॉजिटिव वे चल रहा है या निगेटिव वे चल रहा है। पॉजिटिव वे चल रहा है तो उन दोनों ऑप्शनों में या जितने भी ऑप्शन होंगे उनका पॉजिटिव ऑप्शन लेंगे, निगेटिव को आपको एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। तो इसी तरह से फिर आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, पैसेज की थीम पता करने के लिए पैसेज हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसके लिए आपको वोकैब मजबूत करनी पड़ेगी, इडियम फ्रेजेस मजबूत करने पड़ेंगे और फ्रेजल वर्ब करने पड़ेंगे। क्योंकि कभी कभी आप पैसेज में देखेंगे आपको इडियम दे देंगे या फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कोई यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको उनका भी नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली जो इसका जो थीम था वो मैंने बता दिया है। आप पहले पैसेज को पढ़ लें, पैसेज का कॉन्सेप्ट पता कर लें, पैसेज की थीम क्या है। दूसरे नंबर पर पैसेज का ये देख लें कि निगेटिव वे चल रहा है, पॉजिटिव वे चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसेज आप जब ऑप्शन आप रखेंगे तो वो फिर आपको ऑप्शन सही लगने लगेंगे। और इस तरह से जब लगातार आप कंटिन्यू आपसे कम से कम नहीं आप 10 पैसेज करेंगे तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि नहीं हाँ किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। तो मैं आज आपको एक पैसेज करके दिखा रहा हूँ, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उस आइडिया के अकॉर्डिंग इस आपको पैसेज को आप लोग करेंगे कि किस तरह इस पैसेज को हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। तो इस पैसेज को फटाफट आप लोग इसको ओरली रीडिंग कर लें कि ये पैसेज किस पर है। तो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ कि ये पैसेज किस पर डिपेंड करता है, और मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ ताकि आप इसको पूरी तरह इसको पढ़ पाएँ। अभी मैं आपसे पूछूंगा ये पैसेज किस पर है। तो गाइज अगर आपने ये पैसेज अभी तक नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पॉज कर लें 2 मिनट के लिए और इस पैसेज को पूरी तरह पढ़ लें। अगर ना पढ़ पाए हो तो इसको पॉज करके पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये जो पूरा पैसेज है आपका मैरिज पे डिपेंड है कि मैरिज के बाद क्या होता है, उसमें हस्बैंड का रोल क्या होता है, वाइफ का रोल क्या होता है,
किसका कितना उसमें जिम्मेदारी होती है, और फाइनेंशियल भी साथ में इसमें ऐड है मैरिज में कि फाइनेंशियल उनकी कितना इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कि आत्मनिर्भरता कितनी होनी चाहिए, पुरुषों की कितनी होनी चाहिए, महिला की क्या है इसमें कंडीशन। तो ये क्या प्रॉब्लम आती है शादी के बाद जब महिला अपने इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस की बात करती है तो इसी से रिलेटेड पैसेज हैं। तो आप जब ये पैसेज समझ जाएंगे, आप जितना समझ गए होंगे पढ़ने पे, तो आप जैसे समझ गए तो जो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करेंगे वो इसी थीम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे तो हर एक लाइन से अर्थ निकल जाएगा। जो बेसिकली जो इस पे गलती होती है वो यही होती है कि आप लोग क्या करते हैं, हर एक लाइन लगा के देखते हैं कौन सा सही लग रहा है, तो उस लाइन से तो सभी सही लगेगा, लेकिन आप लोग बेसिक जो मैंने आपको मीन्स बताया, ये सबसे बड़ी समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक समझिए। जिस दिन आपको ये जितने अच्छे से आने लगेगा उतनी जल्दी आपको क्लोज टेस्ट आने लगेगा। तो ये समझिए, ये आप कितने क्लोज टेस्ट करके ये चीज़ आप सीख पा रहे हैं। आप 1 में, 2 में, 3 में कितने क्लोज टेस्ट करके ये चीज़ आप सीख पा रहे हैं, इसके ऊपर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए ना, उसी अकॉर्डिंग पैसेज हमको लेने हैं। तो जैसे देखते हैं इस पैसेज में क्या है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, द टू मैरिज इन अर्बन इंडिया इज टर्निंग टर्टल। जो मैरिज जो शहरी, अर्बन में क्या होता है, शहरी, इंडियन में भारतीय, यानी कि जो शहरी भारत में है, भारतीय जो समाज है हमारा, शहरी भारतीय समाज, उसमें जो शादी का जो परिदृश्य क्या होता है, बदलता चला आ रहा है। शादी का परिदृश्य हमारा बदलता चला आ रहा है। तो चलते हैं पहले ही ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। जैसे यहाँ बात करें, पहला ऑप्शन क्या है, डिमांड, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा एटीट्यूड। तो डिमांड क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिमांड वो होता है कहाँ पे डिमांड करते हैं, ये इकोनॉमिकल पैसेज है जहाँ पे हम मांग करते हैं, मांग सप्लाई वाला वहाँ पे सिस्टम होगा, तो वहाँ हम डिमांड करेंगे। इकोनॉमिक क्या होता है, ये भी इकोनॉमिकल है वर्ड। और यहाँ पे देखिए एटीट्यूड मींस क्या होता है, नजरिया, ठीक है, जो हमारी नजरिया होता है या उसका तरीका होता है, तो एटीट्यूड वहाँ पर लेंगे। तो देखिए एटीट्यूड यहाँ पर इस थीम के अकॉर्डिंग कितना सुटेबल जा रहा है। ऐसे सिंगल वर्ड देते हैं तो देखिए दोनों ऑप्शन भी आपको सही लगते हैं, लेकिन जो पैसेज था मैरिज का, तो ये जो अर्बन एरिया में क्या है, आज क्या है, पढ़े लिखे समाज में जो हमारे शादी का जो परिदृश्य है वो क्या है, अब बदलता जा रहा है। लोगों में शादी की जो सोच थी पहले की अपेक्षा वो क्या है, बदल रही है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड मैंने क्या लिया है, एटीट्यूड, ये सुटेबल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द फाइनेंशियल imperatives of modern urban living demand that both should have a career। वो कह रहे हैं जहाँ पर आर्थिक मॉडर्न समाज में आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात आती है, मांग की बात आती है, तो दैट शुड हैव अ कैरियर, दोनों का अपना कैरियर होना चाहिए। तो बोथ किसके लिए होता है, दो के लिए। आप देखिए दो के लिए यहाँ जितने ऑप्शन है बेटा, वो सारे ऑप्शन आपको सुटेबल लग सकते हैं, कपल भी, पेयर भी, पार्टनर भी, दो का हो सकता है। तो अब देखिए ये पैसेज किस पर है, ये पैसेज मैरिज पे है और हस्बैंड और वाइफ पे डिपेंड है, क्लियर है। तो अब देखिए कपल भी जोड़े के लिए होता है, लेकिन कपल जोड़े वहां पे लगता है जहां पर कोई रोमांटिक सीन हो, जहां पर कोई रोमांटिक सेंस हो या सेक्सुअल हमको वहां पे जोड़े बने हो, तो उनके लिए ये वर्ड रिपीट होता है कपल। आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसलिए यहाँ पर ये कपल वर्ड नहीं होगा, ये किसके लिए होता है, रोमांटिक जोड़े के लिए होता है जहाँ पर कोई हो। तो मैंने सी ऑप्शन हटा दिया है। पेयर के लिए कब होता है, पेयर जब होते हैं जब दो चीजें सेम जैसी दिखे, जैसे कि आप शूज का ले ले, सॉक्स के ले ले, वो दोनों क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो वो वहाँ पे क्या होंगे, पेयर के लिए, जोड़े के लिए, तो सिमिलर दिखने के लिए। तो यहाँ सिमिलर दिखने का भी सेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन बी भी काट दिया है। अब ए ऑप्शन की बात करें तो पार्टनर आ जाते हैं। पार्टनर मींस क्या होता है, हिस्सेदारी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शादी के बाद आज क्या है, शहरी क्षेत्रों में ये हो गया है कि जितना हिस्सा क्या है, हिस्सेदारी पति का है उतना पत्नी का भी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पर पार्टनर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, the crunch comes when the careers woman demand and entirety descended from the husband and measures of the financial independence। द वुमेन कहने का मतलब ये है कि क्लंच मींस क्या होता है, प्रॉब्लम, परेशानी। कह रहे परेशानी तब आती है व्हेन द कैरियर वुमेन डिमांड, जब कैरियर वुमेन क्या करती है, डिमांड कर देती है इनटाइटी डिस्कनेक्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने लिए मांग कर देती है, और क्या कर देती है, मांग कर देती है एंड अ मेजर ऑफ द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और वो भी अपना आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अपना एक स्तर बनाती है कि मेरे लिए क्या है, मेजरमेंट में क्या होता है, नाप करना।
तो वो कर देती है। तो उस समय क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। जब महिला जो है अपने लिए ये डिमांड करती है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, वुमेन्स इज दैट द मैन एज द ब्रेड विनर शुड बी द हस्बैंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कह रहे हैं द वुमेन्स इज दैट द मैन एज द ब्रेड विनर। वुमेन क्या करती है, वुमेन का ये है, या फिर इसका लाइन दे दिया, वुमेन का क्या है, एग्जाम्पल है, आइडिया है या इंस्टेंस है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, वोकैब अच्छी मजबूत करें, ठीक है ना, तो आप उसमें हर एक मतलब समझेंगे। वैसे यहाँ पे कोई टफ वर्ड नहीं है। इंस्टेंस मींस क्या होता है, रवैया, आइडिया मींस विचार, एग्जाम्पल मींस क्या होता है, उदाहरण। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। तो एक्सटेंस किसके लिए होता है, एक्सटेंस का हिंदी मतलब होता है बेटा रवैया। तो रवैया उसके लिए यूज करेंगे जब कोई मतलब कि एक्टिविटी के लिए करते हैं, जब कोई एक्टिविटी अच्छी खराब करे तो कहते हैं उनका रवैया अच्छा नहीं है। तो बेसिकली ये वर्ड कहाँ यूज होता है, एक्टिविटी दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी की बात तो हो नहीं रही है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन हटा दिया है। एग्जाम्पल वहाँ यूज करते हैं जैसे कि पहले कोई रूल बताया उसके बाद एक उदाहरण दे दिया, वैसे ही सेम। तो यहाँ पे वो चीज भी महिला नहीं है, महिला का उदाहरण नहीं है। और आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, आइडिया। आइडिया बेसिकली ये क्या होता है, फिलॉसफी दिखाती है। और ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है। ये भी क्या होता है, विचार, आइडिया कुछ समय देते हैं जहां पर एक विचार पहले से है और दूसरा फिर दिखाया जाए, अर्थात ये किसके लिए होता है, कंपैरिजन के लिए होता है। आइडिया मींस विचार होता है और ये बेसिकली किसके लिए सुटेबल होता है, कंपैरिजन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक वर्ड है आइडिया। तो वुमेन्स आइडिया इज दैट द मैन एज द ब्रेड विनर शुड बी, ठीक है, फिर गैप दिया है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी कि महिलाओं का क्या है, ये विचार है, ठीक है ना, महिलाओं का ये एक विचार है इन कंपैरिजन दूसरों के। महिलाओं का ये विचार है, किसी दूसरे के अपेक्षा उनका ये विचार है। तो बेसिकली ये किसके लिए, कंपैरिजन के लिए होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह ये ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। यहाँ पे आ गए हैं। और फिर इसी के बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इसके, एज द ब्रेड विनर शुड बी द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मींस क्या होता है, घर के खर्चों को। अब घर के खर्चों को देखिए उठाने की बात हो रही है कि आदमी क्या करता है, महिलाओं का विचार है कि आदमी अगर क्या, यहाँ ब्रेड विनर का मतलब होता है रोजी रोटी कमाना। तो यहाँ पे क्या है, अगर वो क्या करते हैं, घर के खर्चे चलाते हैं, तो यहाँ पे घर के खर्चे उठाने के लिए क्या यूज होगा, देखिए शेयरिंग। शेयर किसके लिए होता है, जब कोई चीज आपस में हम शेयर करके बांटते हैं तो उसके लिए होता है। तो वो बांटता नहीं है खर्चे, ठीक है ना, खुद ही उठाता है। तो शेयर वर्ड इसलिए हटा दिया। अब देखिए सोल्डरिंग मींस होता है कंधे पर कोई चीज बोझ उठाना, उसके लिए होता है। तो घर के खर्चे वो कंधे पे बोझ की तरह थोड़ी उठाता है, ठीक है। तो ये भी होता है, कोई चीज है रिड्यूसिंग के लिए सोल्डरिंग वर्ड होता है। कोई बोझा है आप उठा रहे हैं, साथ में वो भी उठा रहा है, तो सोल्डरिंग बोझा उठाने के लिए होता है। और बियरिंग किसके लिए होता है, और बियरिंग यहाँ पर है खर्चा उठाने के लिए होता है। तो खर्चा उठाने के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल रहेगा, बियरिंग। बियरिंग मींस क्या होता है, रिड्यूस करना, एक्सपेंसेस के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए खर्चों की बात हो रही है, उठाने की बात हो रही थी। तो पैसेज कितनी उनको पता था, तो कोई सामान तो उठाया नहीं जा रहा है, कोई चीज शेयर तो की नहीं जा रही है। यहाँ पे क्या है, खर्च उठाने की बात है। तो देखिए ऑप्शन आराम से बी ले लिया 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर, व्हाइल व्हाट शी अर्न्स इज द जैम ओवर द ब्रेड एंड बटर। कह रहे हैं अगर जो ब्रेड एंड बटर के ऊपर कौन सा वो जैम के लिए अर्न करता है, व्हाइल व्हाट शी अर्न्स इज द जैम ओवर द ब्रेड। अगर आदमी क्या होता है, घर के खर्चे उठाता है, तो महिलाएं क्या करती हैं, उस जो आपके ब्रेड में जो बटर में जो जैम लगता है उसका ब्रांड चुनती हैं, उसके इनकम के अकॉर्डिंग। ये महिलाओं का काम होता है, उस पैसे, उनके कमाए हुए पैसे को, कहने का मतलब ये है उनके कमाए हुए पैसे को किस तरह उतने कम पैसे में एडजस्ट करना है, ये काम कौन करती है, ये महिलाएं करती हैं। एंड शी गेट्स टू चूज द ब्रेड ऑफ जैम, और वो ब्रेड के लिए कौन सा जैम होता है वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इन्होंने यहाँ से पैसे चेंज कर दिया है और देखिए एक एग्जांपल दिया है, मृणालिनी सिंह इज अ मैनेजर विद अ हाई कंपनी। और मृणालिनी इसी के थीम पर एक एग्जांपल लिया, आप बिल्कुल कनेक्ट रहिए इस पे, ठीक है। तो ये क्या है, मृणालिनी सिंह क्या है, मैनेजर है, और कह रहे हैं किससे मैनेजर है, विद अ हाई कंपनी। तो एक एग्जांपल दिया, देखिए इसी के परिप्रेक्ष्य में एग्जांपल दिया, वो कैसी कंपनी है, हाई कंपनी है। अब हाई कंपनी में देखिए क्या है, तो उस एक महिला का एग्जांपल दिया, हाई किस तरह कंपनी है। अब भाई हाई इनकम कंपनी भी हो सकती है, प्रोफाइल भी हो सकती है, पावर्ड भी हो सकती है। अब आपको देखिए कौन सा ऑप्शन चुनना है। यहाँ से जो बताया गया है कि इस तरह की, जिस तरह से उन्होंने बताया है, तो वहाँ पे
उस कंपनी की इनकम की बात नहीं बता रहे हैं, जो कंपनी की इनकम हाई है, ठीक है। पावर मीन्स क्या होता है, पावर मीन्स क्षमता से और शक्ति से होता है, यहाँ उसकी बात नहीं है। यहाँ देखिए हाई प्रोफाइल का मतलब होता है आई कैचिंग। आई कैचिंग मतलब होता है जो गिनी चुनी कंपनियां होती हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है हाई प्रोफाइल कंपनी। तो मृणालिनी सिंह का जिस तरह कैरेक्टर यहाँ पे इन्होंने इस तरह से उठाया है कि वो चुनती हैं, और मृणालिनी सिंह का एक उठाया एक कैरेक्टर और एक नाम दिया है कि वो क्या है, मैनेजर है विद हाई। तो वहाँ मृणालिनी सिंह की कंपनी का क्या बता रहा है कि मतलब कि उसको हमको हाईलाइट करवा रहा है। समझिए यहाँ पे मृणालिनी सिंह का एक एग्जाम्पल उठाया है और कंपनी के बारे में बताने को कहा है, तो कंपनी को क्या किया, हाईलाइट कराना है। तो हाईलाइट कराने के लिए क्या वर्ड यूज होगा, आई कैचिंग वर्ड, और आई कैचिंग के रेफरेंस में क्या वर्ड यूज होगा हमारा, हाई प्रोफाइल कंपनी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए हाई वर्ड, इसलिए कंपनी हाईलाइट इनकम से पावर से ज्यादा किससे होगी, हाई प्रोफाइल से कंपनी होता है, तब जब गिनी चुनी कंपनियों की बात हो रही है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ले लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माई हस्बैंड अर्न्स इनफ टू कीप द होम बर्निंग। यहाँ होम बर्निंग का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि माई हस्बैंड अर्न, पर्याप्त पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। और लिखा है होम बर्निंग। होम बर्निंग का मतलब होता है घर की रोजी रोटी चलाने के लिए वो पर्याप्त पैसा। ये इडियम है हमारा होम, यहाँ पे जो होम और बर्निंग। तो यहाँ पे जो घर का खर्चा चलाने के लिए है, मेंटेन करने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ हम बर्निंग के पहले कुक लगा देंगे तो लिखा कुक बर्निंग में खाना बर्निंग कर रहा है। स्टोव बर्निंग, स्टोव जलाने के लिए कमाते हैं। और यहाँ पर फायर बर्निंग का मतलब क्या होता है, कीप मेंटेन, घर के खर्चे को मेंटेन करना। ये ईडियम है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर कुछ बहुत ईडियम भी आ जाते हैं बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फायर बर्निंग हो जाएगा, घर के खर्चे को मेंटेन करना इसका मीन्स होता है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में यहाँ स्टोव जलाने की बात नहीं हो रही है, कुकिंग को बर्निंग करने की बात नहीं, यहाँ पे खर्चे को मेंटेन करने, अर्न करते हैं क्यों, घर के खर्चे मेंटेन करने के लिए। तो उस रेफरेंस में हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, हमारा ऑप्शन सही हुआ सी। देखिए किस तरह मैंने कंपैरिजन करके आपको ये ऑप्शन करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई टेक ऑन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ होम एज वेल एज ऑफिस, और वो बता रही है मृणालिनी सिंह, आई टेक ऑन द रिस्पांसिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ घर के साथ साथ ऑफिस की भी। और इट इज नॉट जस्ट टू सिंक इन ऑल द मनी, और कहते हैं कि वो घर के साथ साथ वो ऑफिस की जिम्मेदारी लेती हैं। इट इज नॉट जस्ट टू सिंक, वो इसलिए नहीं लेती हैं, सिंक मतलब होता है कि गंदी नाली में चला जाना या व्यर्थ हो जाना, इन ऑल द मनी, उनका सारा पैसा व्यर्थ चला जाए, इसलिए वो जिम्मेदारी नहीं लेती घर के साथ ऑफिस की, उनका सारा पैसा वेस्ट हो जाए। आई अर्न इनटू द होम किटीज, और वो क्या करती है, ही अर्न्स, वो कमाती है, इनटू द होम किटीज, घर की छोटी मोटी जरूरतों को मतलब बचत करके। और आई डेफिनेटली वांट अ इन वेयर माई मनी गोज, और वो ये भी निश्चित तौर पर चाहती हैं, वांट इन और वेयर माई मनी गोज। अब यहाँ देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 7 नंबर के क्वेश्चन देखिए, वांट अ, वो डेफिनेटली रूप से चाहती हैं, क्या चाहती हैं, से आंसर स्टेटमेंट। तो वो क्या चाहती हैं, तो देखिए चाहती हैं, तो वहाँ पे वांट अ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ऑफिशियल किसी घोषणा के लिए होता है, जब आपको डिक्लेरेशन करना हो तो वहाँ पर ये वर्ड यूज होता है स्टेटमेंट। जब कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन घोषणा करनी हो तो वो डेफिनेटली जानना चाहती है, ना कि घोषणा करना चाहती है, ना उनका कोई स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट मैंने क्यों हटाया, ये आपको समझ में आ गया। ये घोषणा के लिए होता है, डिक्लेरेशन होता है। और आंसर होता है उत्तर देने के लिए, ठीक है। वो उत्तर नहीं दे रहे बल्कि वो जानना चाहती हैं। और से, और जो भी ये वर्ड लगेगा वो कैसे लगेगा, एज अ नाउन लगेगा। और जब से का वर्ड क्या होता है, एज अ नाउन होता है, से का वर्ड एज अ नाउन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो मतलब कि इस चीज से मतलब कि कहना चाहती हैं, वो जानना चाहती हैं, ठीक है ना, कि इन वेयर माई मनी गोज, कि कहाँ पे उनका पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये उस समय ये वर्ड यूज हो जाएगा से। तो ये दोनों वर्ड मैंने क्यों काटे हैं, आराम से ये क्वेश्चन, दो ऑप्शन जो मैंने काटे हैं वो तो आराम समझ में आ गया होगा, घोषणा करने के लिए और ये किसी प्रश्न के जवाब में उत्तर देने के लिए। तो ऐसा भी इससे सिचुएशन नहीं है यहाँ की। यहाँ पे क्या वर्ड हो जाएगा, वांट अ से इन वेयर माई मनी गोज। एज अ हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो क्या है, एक हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रबंधकारिणी हैं। और आई नीड टू कीप अ सर्टेन ऑफ पर्सनलीज एज वेल एज ऑफ माई हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन। और वो क्या चाहती है, आई उनकी जरूरत भी है,
कीप अप अ सर्टेन, कि वो बनाए रखें, ठीक है, पर्सनली एज वेल एज माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रंस, और उनकी वो बनाए रखें। तो क्या बनाए रखें, तो यहाँ पे 3 वर्ड दिए हैं, रेपुटेशन, इमेज और फेस। तो फेस होता है चेहरे के लिए, यहाँ चेहरा नहीं है, ये चेहरा वो मेंटेन करे रहें, ठीक है। तो यहाँ पे फेस से नहीं है, तो फेस तो वाला फेस हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले ही चला गया। 2 ऑप्शन बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, ए और बी। एक है क्या बनाना चाहती है, रेपुटेशन और इमेज। इसमें बहुत लोगों को डाउट है कि सर इसमें क्या ऑप्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये रेपुटेशन वर्ड किसके लिए होता है, रेपुटेशन वर्ड होता है फॉर नोइंग, किसके लिए होता है, फॉर नोइंग या फॉर नोन, जाने जाने के लिए। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, जाने जाने के लिए, कोई किसी के लिए नहीं फेमस होता है, वो जाना जाता है, तो वो रेपुटेटेड जो वर्ड है वो स्पेशली उसके लिए होता है। और ये इमेज वर्ड है वो किसके लिए होता है, वो आप किसी को दिखा सकते हैं, ये किसी को दिखा नहीं सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, इसमें दोनों में जो अंतर है। रेपुटेशन क्या होता है, केवल जानने के लिए होता है, रेपुटेशन किसी को दिखा नहीं सकते हैं, इमेज आप दिखा सकते हैं, आप समझ रहे होंगे, इमेज किसी को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड है एडजेक्टिव्स है, आई नीड टू कीप अप अ सर्टेन, ठीक है। तो रेपुटेशन केवल जाने जाने के लिए वो चीज़ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज। तो इमेज क्या होती है, इमेज भी छवि होती है और जो किसी को दिखाई जा सकती है ना। और ये क्या होता है, ये आपका दिखाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस रेफरेंस में वो दे रहा है ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे, ए और बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर्टेन इमेज पर्सनली एज वेल एज ऑफ माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, वो दोनों की इमेज छवि बना के रखना चाहती हैं। आई ऑल्सो नीड टू द इमेज ऑफ माई होम, और घर की भी इमेज बना के रखना चाहते हैं। देखिए इमेज वर्ड इसीलिए आया है, देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। हाउस होम बिकॉज ऑफ द पीपुल हु विजिट मी, और वो चाहती हैं ऑल्सो नीड टू, ये जरूरत है द इमेज, ठीक है, ऑफ माई होम बिकॉज ऑफ द पीपुल्स हु विजिट मी। और नेक्स्ट में आते हैं, तो क्या है, कीप अप और कीप ऑन और कीप फॉर। देखिए कीप फॉर तो कीप के लिए होता है, बनाए रखने के लिए, और कीप ऑन मतलब होता है कोई काम कंटिन्यू लगातार चली रहे, और कीप ऑन कीप अप माने क्या होता है, लगातार मेंटेन करे रहना। तो आई आल्सो नीड टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीप अप द इमेज ऑफ, और उस घर की भी इमेज अपनी क्या बनाए रखना चाहती हैं, ठीक है। बिकॉज दिस, क्योंकि ऑफ द पीपुल्स हु विजिट मी, क्योंकि लोग जो उनके यहाँ आते हैं, और फॉर ऑल दिस कम फॉर्म, और कह रहे हैं कि फॉर ऑल दिस कम फॉर्म, और कह रहे हैं लोग जो उनके लिए यहाँ आते हैं, वुड द मनी वेयर, और वो क्या करना चाहती हैं, लोग वो जानना चाहती हैं कि वेयर वुड द मनी फॉर ऑल दिस इनकम फॉर्म, और उनका पैसा कहाँ से आ रहा है। फॉर ऑल दिस कम फॉर्म, कि ये कह रहे हैं उन लोगों के लिए बिकॉज ऑफ द पीपुल्स हु विजिट मी, लोग जो उनके यहाँ विजिट करते हैं, और वेयर और वुड द मनी फॉर ऑल दिस कम फॉर। तो यहाँ पे देखिए अब आते हैं, तो देखिए वेयर फॉर तो होगा नहीं, इसको हटा दिया। अब 2 ऑप्शन यहाँ पे टिकते हैं आपके साथ, वेयर फ्रॉम और वेयर इल्स, वेयर फ्रॉम और वेयर इल्स। तो वो जानना चाहती हैं कि कहाँ से जो पैसे आ रहे हैं उनके स्रोत जानना चाहती हैं। तो वेयर के साथ फ्रॉम कब लगाते हैं, जब आपको पता होता है कहाँ से, क्या होता है, कहाँ से। ये उस समय दिखाते हैं जब आपका पता होता है कहाँ से। और वेयर इल्स कब लगाते हैं और कहाँ से, जब आपके कई सारे सोर्स होते हैं उनमें से। तो यहाँ पे एक तो जगह है नहीं, वो मतलब कि यहाँ जैसे बताया गया है वेयर फ्रॉम वुड द मनी, और किस जगह से आते हैं, तो यहाँ पे कोई एक जगह की बात नहीं कही हुई है, ये कोई अभी डेफिनेट नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। तो वेयर फ्रॉम कहाँ लगाते हैं, जब वेयर फ्रॉम माने होता है कहाँ से, केवल एक ही जगह के लिए, और वेयर इल्स माने क्या होता है, वेयर इल्स माने और कहाँ से, जब कई जगह होते हैं। तो वो यहाँ पे वही सेंस है, और कहाँ से, तो कई सारी जगह चीज़ें हैं जो उनको नहीं जानना चाहती हैं। वेयर इल्स, ठीक है, वेयर इल्स द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, कि ये कहाँ से आते हैं। तो इस तरह से देखिए कि बिल्कुल सारे ऑप्शन क्लोजली रिलेटेड लग रहे थे। तो जब मैंने इसको कराया, पैसेज की थीम देखा, और पैसेज थीम के बाद फिर मैंने देखा कि पैसेज की जो लाइन चल रही है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है। तो फिर धीमे धीमे ये हमारे ऑप्शन धीमे धीमे क्लियर होने लगे हैं।
तो इसी तरह इनके जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक बार फिर से मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ करने के तरीके के कॉन्सेप्ट के। सबसे पहले पैसेज की थीम पता कर लें, फिर देख लें पैसेज की जो थीम है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके लिए वोकैब मजबूत करें, इडियम और फ्रेजेस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जब इनको देख लेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग पूरा पढ़ लेंगे, फिर उस पैसेज पर कौन सा लाइन कौन सुटेबल है, क्योंकि सारे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसका नाम है क्लोज टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए उस अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसेज उठाएंगे, तो धीमे धीमे जब आप इसको करने लगेंगे तो आपका इस पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको ये क्लोज टेस्ट एक दिन बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइस।